जी हाँ नाज़रीन, तो आप लोग ढूंढ रहे हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको कंप्यूटर का कोर्स कराए, स्टिचिंग का कोर्स कराए, ब्यूटिशियन का कोर्स कराए, कुकिंग का कोर्स कराए, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराए, और आप लोगों को किसी दूसरी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं, ये है एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ IVT इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो कि है G9 इस्लामाबाद में, जो कि एडजेसेंट साइड है मेराज होटल के। तो इस में इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कोर्सेज हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आइए आप मेरे साथ जानिएगा और मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो ज़फ़र साहब हैं, और उनसे भी इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कब से वो इस इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सईद इर्जा। नाज़रीन, आज मैं एक इंस्टीट्यूशन में मौजूद हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सर ज़फ़र साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कोर्सेज हो रहे हैं, स्टूडेंट को कैसे गाइड किया जा रहा है। आफ्टर दैट स्टूडेंट जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनको कहाँ जॉब मिल रही है, कहाँ इनका आजकल स्टूडेंट मौजूद हैं, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से रन कर रहा हूँ मैं, और तकरीबन 1997 से स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मुझे 25 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा स्किल के हवाले से होते हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो स्किल के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है स्किल की, कि अगर आपके पास स्किल है तो आप उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं और खुद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और प्लस आप और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इस हवाले से हम ज़्यादातर वही कोर्सेज करवा रहे हैं जो मार्केट के अंदर इन है और जिनको सीखने के बाद स्टूडेंट कामयाब हो सकते हैं। इसके अंदर स्टिचिंग के एडवांस और बेसिक कोर्सेज हो रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, उसके अलावा कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बेसिक IT है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें इसके अलावा फ्रीलांसिंग का भी कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट जो कंप्यूटर के अंदर सीख के आजकल फ्रीलांसिंग में अपनी अर्निंग कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा फिर कुकिंग और बेकिंग के कोर्सेज एडवांस लेवल के करवा रहे हैं, शेफ कोर्सेज होते हैं। सही। जिनको सीखने के बाद ना सिर्फ आप अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी जॉब और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि इसके बजाय आप बाहर भी जा सकते हैं, और बाहर भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर के हवाले से हमारे पास स्पेशल कोर्सेज होते हैं, जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग का करवा रहे हैं। उसके अलावा एडवांस ब्यूटिशियन कोर्सेज होते हैं, एडवांस मेकअप कोर्सेज हैं, और फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा करवा रहे हैं, जिसके अंदर A to Z हर चीज़ कवर करवाते हैं, और जिसको सीखने के बाद ख़वातीन जो अपने घर में भी पार्लर बना सकती हैं और बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा सर, आजकल जो क्योंकि ये इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में मैंने देखा है काफ़ी एकेडमीज़ हैं और जो ट्रेनिंग सिखाती हैं। ये जो जितने भी आपने कोर्सेज बताए, क्या ये एक ही जगह इधर ही इंस्टीट्यूशन में मौजूद है कि इसके लिए आपकी कोई फर्दर और भी ब्रांच है कि जो वहां पर जाके कोर्सेज सीखने पड़ते हैं? एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैंने कंप्यूटर भी सीखना है और मैंने डिजाइनिंग और स्टिचिंग का कोर्स भी करना है साथ साथ, तो क्या उसको इसी इंस्टीट्यूशन में बैठना पड़ेगा कि कहीं और जाके स्टिचिंग का कोर्स है, कंप्यूटर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं, इसमें सारा जो सिस्टम है हमारा वो हमने एक ही जगह पे मैनेज किया हुआ है। अच्छा, ये सारा एक ही जगह पे किया हुआ है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट आता है तो वो बैक वक्त एक टाइम में 2 या 3 कोर्सेज में भी कर सकता है। अच्छा। कंप्यूटर का भी सेटअप हमारे पास मौजूद है। सही। उसके अलावा स्टिचिंग का सेटअप मौजूद है, हमारे पास एडवांस मशीन मौजूद है, इंडस्ट्रियल मशीन मौजूद है, जिनके ऊपर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटिशियन का भी सेटअप हमारे पर यही है, और उसके अलावा शेफ कोर्सेज जो है
कुकिंग और बेकिंग है वो भी हम यहीं पे अरेंज कर रहे हैं सारे कोर्सेज। सर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ और देखता हूँ कि जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ तो एक टीचर होता है, वही कुकिंग सिखा रहा होता है, वही कंप्यूटर क्लासेस सिखा रहा होता है, वही जो है बाकी चीज़ों का कोर्स करा रहा होता है। आपके पास क्या एक ही टीचर है, क्या स्किल्ड बेस्ड टीचर है, कि हर कोर्स के लिए अलग आपने कोई टीचर रखा हुआ है? नहीं सर, हमारे पास जो है स्किल बेस्ड टीचर्स हैं और हर कोर्स के अलग टीचर्स होते हैं और प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने बाकायदा इस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है। सही है। टीचिंग के पास हमारे पास जो टीचर्स हैं वो अलग टीचर्स हैं। इसी तरह ब्यूटिशियन में हमारे पास मैडम आसमा खान है जी जी, जो मेकअप आर्टिस्ट है, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट वो करवा रही हैं। इसी तरह फैशन डिजाइनिंग के अंदर लेदर टीचर्स हैं। इसी तरह शेफ हमारे पास शेफ माजिद हैं जो जिन्होंने यूके से कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसी तरह कंप्यूटर्स के भी डिफरेंट हमारे पास टीचर मौजूद हैं। सही है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक और बात ये कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो ब्यूटी पॉलिशिंग का कोर्स कोई करना चाह रहा है, फीमेल खास तौर पे वही सोचती हैं कि कोई मेल इंस्ट्रक्टर ना, यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो क्या को एजुकेशन में कराते हैं, या अगर कोई एक फीमेल आई है वो कहती है मैंने कोर्स अलहदा करना है, मतलब लड़कों के साथ नहीं पढ़ना या अकेला पढ़ना चाहती है, इंडिविजुअल पढ़ना चाहती है, तो क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटीज हैं? जी बिल्कुल साहब, हमारे पास जो है सबसे पहली चीज तो हमने यही रखी हुई है कि जेंट्स और लेडीज का हमने सेपरेट सिस्टम रखा हुआ है, सेपरेट इंतजाम है हमारे पास। सही है। लेडीज के लिए हमारे पास लेडीज टीचर्स हैं और बापर्दा माहौल होता है कि इजीली कोई भी बापर्दा स्टूडेंट हमारे पास आके सीख सकती है। इसी तरह सारे कोर्सेज को हमने डिफरेंट रखे हुए हैं, यानी कि जेंट्स के लिए जेंट्स टीचर मौजूद हैं और लेडीज के लिए लेडीज टीचर मौजूद हैं। सही है सर। कभी कोई आपकी अभी जब से काफी माशाल्लाह काफी आपका एक्सपीरियंस है इस चीज में, कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट या कोई आया हो आपके पास और आपको कह रहा हो कि सर मुझे ये कोर्स पढ़ा दें या ये कोर्स दे दें, ट्रेनिंग दे दें, और वो आपके पास मौजूद ना हो इंटायर कैरियर में, कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, फिलहाल तो हमारे पास तकरीबन जो भी डिमांड होती हैं वो जो हमारे वोकेशनल और टेक्निकल से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ आते हैं जो कहते हैं हमने करना है मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करना है, वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट स्किल से रिलेटेड जो है जितने भी ऑलमोस्ट कोर्सेज जो मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं वो हमने सारे उसको अरेंज किया हुआ है। और हमारे पास यानी कि न सिर्फ ये कि लोकल कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं बल्कि दूसरे शहरों से भी हमारे पास लोग आते हैं। यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी? जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट दूसरे शहर से एक बंदा आता है तो उसका मुकम्मल राइस भी देते हैं और उसकी बहुत मुनासिब फीस होती है कि एक बंदा इजीली उसको अफोर्ड कर सकता है। और इसके अलावा फिर ये कि जो भी यहाँ पे कई ख्वातीन जो सीखने के दौरान उनको हम जॉब भी ऑफर कर देते हैं। अच्छा। तो हमारे पास डिफरेंट डिमांड आ रही होती हैं, ब्यूटी पार्लर से आ रही होती है कि हमें लेडीज चाहिए, इसी तरह कंप्यूटर में ग्राफिक के अंदर जा रही होती हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर जॉब आ रही होती हैं, इसी तरह बुटीक के अंदर जॉब आ रही होती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो स्टूडेंट सीख के जा रहे होते हैं या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। या फिर उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है हमारे पास सीखने के बाद। सर आफ्टर जब वो सीख जाते हैं आप लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है? इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है कि इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट ऑफर है? एक तो इंस्टीट्यूट का भी अगर लेना चाहिए, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल ट्रेनिंग बोर्ड से रजिस्टर्ड है। अच्छा, गवर्नमेंट से एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, तो हम उनका जो है वो सर्टिफिकेट देते हैं कोर्स करने के बाद। अच्छा, तो वो कोर्स टेस्ट होता है हमारा कोर्स के बाद, ठीक है, उसके बाद हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपका जो इंस्टीट्यूशन है इसमें और आप कहाँ पर खामी समझते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में शायद ये होता तो और भी अच्छा हो जाता, या अगले कोई 4-5 साल में कोई आप नया चीज लॉन्च करने वाले कुछ इस तरह? असल में खामी तो ऐसी नहीं, लेकिन हमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो जगह की स्पेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्पेस होती है, लेकिन हम प्राइवेट तौर पे खुद हमें सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ हमने खुद अरेंज करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें बाद स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, कोई ऐसी हमें बड़ी स्पेस दी जाए जहाँ पे हम हाई लेवल के कोर्सेज भी करवा सकते हैं। और उसमें ये एडवांटेज होता है कि क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है गवर्नमेंट को वो आ रहा है बेरोजगारी का। एक बंदा स्किल हासिल करके बेरोजगार फिरता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें अच्छी स्पेस दे, तो हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीखने के बाद एक अगर लड़का स्किल हासिल करता है तो ना सिर्फ वो अपना रोजगार खुद हासिल कर सकता है बल्कि और लोगों को भी साथ रोजगार दे सकता है। सही है, तो बहुत अच्छी बात है। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को भी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में काफी पता लगेगा। मेरे साथ ही रहिएगा। अभी मैं जफर साहब अगर मैं देखना चाहूँ एक एक जगह, एक एक पॉलर और आपका जो इंस्टीट्यूट, अगर मैं आपको सारे क्लासेस का विजिट भी करवा देता हूँ, ठीक है, टीचर्स को भी देख लें, उनसे मिल लें। स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं हमारे पास। जी जी, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम जो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, अच्छे तरीके से उनको काम सिखाएं
ताकि वो अपने मकसद में जिस मकसद के लिए आए वो कामयाब हो। अच्छा जफर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? कोई मैसेज अगर आप एक गवर्नमेंट को तो आप मैसेज दे रहे हैं कि मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, आप एक अच्छा एक रजाकाराना काम भी है, तो एक वो भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अलावा भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को सपोर्ट के अलावा? मेरा मैसेज तो ये है कि हर ख़वातीन हज़रात या स्टूडेंट को कि वो तालीम के साथ साथ स्किल को, हुनर को वो जारी रखें, हुनर को सीखें। उसका एडवांटेज ये होगा कि आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। अब तालीम का मकसद सिर्फ जॉब हासिल करना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप तालीम के साथ साथ स्किल हासिल करते हैं तो आप जब आप बिजनेस लाइन में आते हैं तो आप अपने बिजनेस को खुद भी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ रहिएगा, जफर साहब के साथ हम एक एक जगह जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इस इंस्टीट्यूशन में कैसे काम हो रहा है, और आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। मौजूद हैं कंप्यूटर टीचर, इनसे पूछते हैं कि ये इधर कब से पढ़ा रहे हैं और इनका और भी क्वेश्चन हैं जो हमारे और आप लोगों के दिमाग में होंगे, तो आइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या और आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? नाम मेरा आबिद खान। जी सर। और यहाँ पे मैं 2017 से पढ़ा। अच्छा, अब सर यहाँ पर आप कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को आप डिलीवर कर रहे हैं? कोर्सेज काफ़ी सारे हैं, जैसे आर्किटेक्चर एज एन इफ यू वांट टू वर्क एज एन आर्किटेक्ट, उसके लिए ऑटोकैड है, स्टूडियो मैक्स है, माया है जिसमें 3D मॉडलिंग सिखाते हैं, जैसे आपने सोफा सेट है या ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम है, उसको कैसे आपने मॉडल करना है। सही है। उसमें जैसे एड्स बनती हैं, जैसे आपने देखा होगा केबल पे एड्स चलती हैं, उसमें एक सोसाइटी दिखाई जाती है, फिर सड़कें बनी होती हैं, कार्टून नेटवर्क में जैसे सड़कें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फर्जी वो उसमें बनाई जाती है। सही है। तो उसके अलावा हम बताते हैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप में पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के हो गया। सही। तो ये कोर्सेज जो है ये कितने, 1 महीने के, 2 महीने, कितने के? काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग है, 1 माह का भी है, 2 माह का भी है। सर क्या डिफरेंस है 1 माह, 2 माह, 6 माह में? उसमें बेसिक चीजें हैं कुछ, जिसमें कुछ नहीं आता उसको, कम अज कम जैसे आप वो क्रिकेटर है, अगर आप उसको एक सिर्फ बल्ला पकड़ना सिखाते हैं, जी जी, ये समझ लें आप उसके जो बेसिक चीजें बतानी है, क्या कुछ पे आना है, वो है बेसिक। ठीक है। अब आपने उसको बताना है कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे आप पाँव आगे करना है, पीछे करना है, फास्ट बॉल, ये आगे मतलब एडवांस लेवल है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं कि बेसिक में हमने बिल्कुल बेसिक रूल्स बताते हैं, उसमें उनकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए उनको टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हम उनको अगर 3-4 दिन पढ़ाते हैं तो 1-2 दिन को प्रैक्टिस भी चाहिए, तो टाइम स्पेंड हो जाता है। मतलब तो 1 महीने में बेसिक हो जाता है। फिर एडवांस लेवल में ये है कि अगर कोई फ्रीलांसर एज अ काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको एडवांस लेवल आना चाहिए, तो कस्टमर कुछ भी पूछे, सही, वो डिमांड फुलफिल करें। सही। तो एडवांस और प्रोफेशनल वो एक ही चीज़ है। एक स्टूडेंट एडवांस का मतलब ये है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रही है, वीडियो एडिटिंग है या ग्राफिक है या जो आर्किटेक्ट का जो काम है या वेबसाइट्स हैं या वर्डप्रेस में जो लेटेस्ट चल रही है वो टेक्निक सिखाते हैं। और बेसिक में ये जो ओल्ड है वो हम उसको फोकस करते हैं, ठीक है ना। ओल्ड और जो सिर्फ एडवांस लेवल में ओल्ड और बेसिक दोनों बताते हैं, ओल्ड न्यू। जबकि जो बेसिक लेवल है सिर्फ बेसिक लेवल, उसमें जो ओल्ड फोटोशॉप है उसमें कैसे काम किया जाता है, लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं होती उसमें, क्योंकि अगर लेटेस्ट सिखाएंगे ना, कई सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे वो जॉब करने गए पुराना सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो लेटेस्ट को आया हुआ है तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए एडवांस में दोनों चीज़ें मिल गए, मिक्स है, जबकि बेसिक में सिर्फ बेसिक है। सर एक स्टूडेंट आता है यहाँ पर आपसे, वो डिमांड करता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ना पढ़ाई, ऐसा हुआ कभी आपकी एंटायर कैरियर में? बड़ी बार हुआ। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या उसको उस कोर्स को दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, कि मैंने कई बार ऐसे पाइथन है, जैसे जावा है, जब मैं पढ़ा रहा था तो
नंबर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए, फिर एल यूनिवर्सिटी के, कहते हैं ये बचाओ पढ़ाए। सही है। अब नंबर स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे, आइडिया था मुझे मगर मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। ठीक है। तो मैं ना उनसे रिक्वायरमेंट पूछी, मैंने कहा आपका सिलेबस आउटलाइंस क्या है मुझे दें, फिर मैं उसमें गया। क्योंकि देखिए जी, कोई भी प्रोफेसर है, मेरे ज़हन में एक चीज़ है, या कोई भी एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, वो उनको इनाम तो होता नहीं ना, उनको वही आती है, स्टडी करते हैं ना। बिल्कुल। और उन्होंने स्टडी कर लिया अपने एजुकेशन जब वो हासिल कर रहे थे स्टूडेंट लेवल, स्टडी करके अगर पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर मैं अब स्टडी करके पढ़ा रहा हूँ तो कोई वो मेरे ख्याल से कोई अजीब बात नहीं है। तो मैंने तो स्टडी किया करता हूँ, टीचर्स के पास विजिट भी कर लेता हूँ जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनसे मशवरा भी रहता है कि ये इसको मैं कैसे सेटअप करूँ, स्टूडेंट्स के माइंड में कैसे, यानी आसान से मुश्किल कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर खुद से करूँगा ना तो मैं उनको मुश्किल चीज़ बताऊँगा, वो बाकी हो जाएगी, वो नहीं करेंगे। तो वो ये है कि आसान से मुश्किल आप लेके चलेंगे ना, फिर स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप आएगा। अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड है किसी भी चीज़ में तो डेफिनेटली आपको नहीं पता चलेगा क्या चीज़ मुश्किल है क्या आसान है। एक्सपीरियंस हो जाएंगे फिर स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता चल जाती है कि उनको क्या चीज़ मुश्किल लगती है, क्या चीज़ आसान लगती है। उस चीज़ में उसमें फिर आप आसान चीज़ें पहले उनको बता दें ताकि इंटरेस्ट वाला, जब इंटरेस्ट वाला हो जाता है तो फिर जैसे ये गाड़ी है उसको पहला गियर लगाते हैं, उसकी स्पीड हो रहा है, दूसरे भी हो रहा है, तो स्टूडेंट भी समझ गियर ही है। तो आपने उसको बड़े हिसाब से मैनेज करना होता है उनकी साइकिल के हिसाब से, कि अगर इनको फॉर एग्जांपल एकदम से हाई स्पीड कर दी तो ये छोड़ ना जाए, मतलब इस प्रोफेशन में दूर हो जाए, कुछ और भी ना कर पाए। तो अभी इंटरेस्ट है अगर इनका इसमें तो मजीद इंटरेस्ट को इनको ऊपर लेके जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि देखिए स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग जॉब भी करते हैं, आपकी क्या टाइमिंग है, कितने बजे तक होते हैं, मतलब स्टूडेंट को कब तक समझा सकते हैं, कब तक पढ़ा सकते हैं, क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ पर? जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से शाम 7 बजे। सुबह 9 से मतलब दोपहर जो नून है उसमें मैं दोपहर जो है उसमें मैं 1 से 1.5 घंटा स्किप करता हूँ, ब्रेक। ठीक है। कभी 12:30, कभी 12, कभी 12:15, 2 बजे से शुरू करता हूँ। सही। और 1.5 घंटे की क्लास में 1 से 1.5 घंटे। कंप्यूटर के अलावा भी यहाँ पर कुछ और पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं? नहीं, मुझे सबने कहा था कुछ पढ़ाने को, स्पोकन इंग्लिश का था, पहले मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, लिटरेचर, बीए बीकॉम बीएससी को इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। सही है। बीकॉम में तो लिटरेचर होता ही है, बिल्कुल। तो इसलिए इंग्लिश के अलावा एक्सपीरियंस था मेरा, मगर फिर मैंने कहा नहीं एक ही फील्ड फोकस की जाए। बार अब बार्बर का जो है वो मैं आगे लॉन्च कर रहा हूँ कोर्स, मैं खुद ही सिखाऊंगा कटिंग कैसे करनी है, फेशियल कैसे करना है। सही है। उसके लिए मेल के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ लड़कों के लिए स्पेशल कोर्स, 1-2 माह में लॉन्च हो गया है। ठीक है, ठीक है। उसमें कटिंग है, उसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स की, और उसमें शेविंग है, और सर आप कैसे मैनेज करेंगे, मल्टीटास्किंग है ना, बार्बर भी और टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से तो टाइमिंग डिवाइड कर देंगे उसमें। सही है। वो जो इवनिंग के स्टूडेंट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 क्लास रखा 2 घंटे की, तो वो फिर इवनिंग के स्टूडेंट्स को हम कोशिश करेंगे पहले किया जाए, या एक क्लास लेट नाइट शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आगे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये लग तो फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट रहे हैं, जानते हैं इनसे एक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। ठीक है सलमान साहब, ये बताइएगा यहाँ से क्या कोर्स कर रहे हैं? सर यहाँ से मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, ठीक वगैरह का। ठीक है। सलमान साहब कितना टाइम हो गया? सर मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए। ठीक है। तो बीच में कुछ कोरोना की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, मतलब छुट्टियाँ की। ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। वैसे ये है कि 3-4 महीने का कोर्स है। सही। इसमें मुकम्मल कहीं कोरोना तो नहीं आपको? नहीं कोरोना। अच्छा, आप ठीक है? अभी मैं ठीक। शुक्र अल्लाह। मुझे हुआ नहीं था, मतलब एहतियातन बीच में कुछ दिन ऐसे रहे थे तो वो छुट्टियाँ वगैरह करनी पड़ी। अभी आपका फाइनलाइज है इसका सर कोर्स? अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आए थे और अब जो है जी। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? सर बहुत बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक तो ये था कि कोई और ऐसी अच्छी जगह नहीं थी जहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाया जाए। अच्छा। तो और यहाँ पे माशाल्लाह चीफ तो बहुत अच्छे तरीके से काम सिखा रहे हैं और बहुत जल्दी सिखा रहे हैं। स्टूडेंट जितना मतलब चाह रहा होता है ना, अगर जितना ज़्यादा वो विलिंग होता है, मेहनत करता है, सही है। तो सर उसको यहाँ पे जो भी टीचर्स वगैरह भी और ख़ास तौर पर जो मेन सर हैं
वो मतलब उसको माशाल्लाह फुल कर देते हैं, उसको वो ट्रेन कर रहे हैं, दे देते हैं कि वो मतलब फुल हो जाता है कि यार मैं कुछ सीख किया, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, बाकी इंस्टीट्यूशन की निस्बत इधर के जो फीस रेट है, क्योंकि एज सर फीस बहुत जायज़ है, बहुत ज़्यादा जायज़ है। कोई भी इंसान मतलब ये कि अगर एक इंसान ने सिंपल एक जेट्स का कोर्स करना है तो वो 5-6 हज़ार में 7 हज़ार में। यहाँ से कोर्स करने के बाद क्या करोगे? सर मैंने तो ये सोचा कि बुटीक वगैरह कोई बनाऊंगा, अच्छा, फैशन डिजाइनिंग की। जिस तरह अभी जफर सर ने अभी हमें कहा था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं या वो अपना बिजनेस कर लेते हैं या हम उनको जॉब ऑफर करते हैं, अगर ये आपको जॉब ऑफर करते हैं, आप इंटरेस्टेड हो कि अपना काम करो? सर मैं जॉब अगर ये ऑफर करते हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये है कि मैंने पहले से प्लान किया हुआ क्योंकि, तो इसलिए फिर मैं मतलब आप अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा प्रेफर दोगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो सीखने में सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई वो कब आई? सर उस तरीके से वैसे कोई मुश्किल नहीं पेश आई, लेकिन ये है कि जब मैंने बीच में से मतलब छुट्टी की ना, उसके बाद मुझे मुश्किल हुआ कि मेरा वो मतलब पहले वाला लेसन मैं थोड़े से भूल गया था। सही है। तो वो बाकी मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं पेश। सही है। अच्छा, ये जो बुटीक और ये जो काम है, ये क्या बचपन से शौक था आपका? नहीं, बचपन से शौक नहीं था। ये ऐसा हुआ कि स्टडीज वगैरह करने के बाद फिर कुछ जॉब उस तरीके से स्टडी भी कंटिन्यू नहीं कर सका अच्छे तरीके से, और फिर जॉब वगैरह का जब तलाश की तो फिर मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा कि अपना काम किया जाए। सही है, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस इंस्टीट्यूशन में अभी आप क्या प्रेफर करते हो कि कोई चीज़ की आपको खामी लगती है? एज एन इंस्टीट्यूशन में जब बच्चा आता है तो वो कहता है कि यार उसको कोई प्रॉब्लम फेस होते हैं, किसी को आपने फीस के हवाले से बता दिया, आपको उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि यार जब कोई, जिस तरह मैंने काफ़ी स्टूडेंट से देखा है पुराने इंस्टीट्यूशन में, स्टूडेंट जाता है वो कहते हैं उनके जो सिस्टम है वही खराब है, उधर के टीचर छुट्टी कर जाता है। यहाँ का क्या हिसाब है? यहाँ पर जो टीचर है रेगुलर है? सर टीचर्स का तो शायद और चीज़ों में कुछ मतलब ये और भी बहुत सारे कोर्सेज करा रही है, शायद कोई ऐसा हो। कंप्यूटर कोर्स भी वैसे मैंने किया, उसमें भी कोई मसला नहीं था, यहाँ से किया। ठीक है। तो और टीचर्स का ये है कि टीचर्स भी माशाल्लाह सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, उसके अलावा जब भी हम आए तो टीचर्स अच्छा अवेलेबल है। आप यहाँ पर कोई आपने जॉब के साथ ही कर रहे हैं कि सिर्फ ये काम कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ। सही है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंस्टीट्यूशन के बारे में। जी नाज़रीन, आपने देखा कि स्टूडेंट की क्या राय है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो चलते हैं हम आगे और जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में और भी क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं टीचर मौजूद हैं जो कि इधर इंग्लिश की टीचर हैं। क्या कोर्स करा रही है इधर, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैडम ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या कोर्स करा रही हैं? जी आपका भी शुक्रिया। और मैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज करा रही हूँ। हम डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। इसमें आइल्स है। आइल्स बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल में एक टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश को जज किया जाता है स्टूडेंट की, और उसके बाद उनको वहाँ पे एडमिशन की इजाज़त होती है। उसके अलावा हम स्पोकन इंग्लिश का कर रहे हैं जो 1 मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के डिफरेंट कोर्सेज हैं, और इसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कोर्सेज करवाते हैं। स्पोकन इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि किस आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, आप बातचीत कर सको इंग्लिश में, ग्रामर को ठीक करके, ठीक ग्रामर के साथ। ठीक है मैडम जी। और मैडम ये आप कितनी देर हो गई, कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया, आप कब से पढ़ा रही हैं? जी, मैं तकरीबन 3 साल हो गए माशाल्लाह से। 3 साल और कुछ दिन ऊपर हुए मेरे। शुरू में तो इतना हमारा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन अब स्टूडेंट्स काफी आते हैं, और हमारी खुशकिस्मती की बात ये कि बड़ी उम्र के लोग, बड़ी उम्र की खवातीन जो है वो बहुत अच्छा फील करती हैं यहाँ के, और उनकी अपना जो है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा बेहतरी फील होती है। सही है मैडम जी। तो ये है कि हम लोग अपना तो काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनका दिक्कत है कि रातों रात उनको सारी इंग्लिश आ रही है। तो हमारा कंसर्न ये होता है कि हम जो 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो और उनकी हेजिटेशन निकले। तो ये चीज होती है कि स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके हम उनको टीच करते हैं। मैडम, एज कम्पेयर टू दिस इंस्टीट्यूशन, अदर जो इंस्टीट्यूशन है, आप क्या प्रेफर करेंगे? क्योंकि एक इस पढ़ाने के, इस तरह की टीचर होने के अलावा आप क्या प्रेफर करेंगे? एक स्टूडेंट है वो इतना पे नहीं कर सकता, क्या ये इंस्टीट्यूशन इतना है कि
गरीब सा बच्चा भी इंग्लिश सीख के कुछ बड़ा बन जाएगा, तो क्या ये इतना पे करते हैं कि ज्यादा फीस है कि कम फीस है इनकी? जी, ये जैसे आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन से कहा, तो हमने नमन के स्टूडेंट्स भी देखे और हमने नाइकन के स्टूडेंट्स भी देखे। अच्छा। तो वो यहाँ पे आते हैं, वो परेशान होते हैं कि इतनी फीस हम दी है लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें रटाया काम करवाया जाता है जिसमें हमारा लॉस ही लॉस है। तो एक तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के हेड है उनका ये कंसर्न है कि फ्लेक्सिबल फीस स्ट्रक्चर है, वो जो है वो गरीब या जिस तरह लोगों की रिक्वेस्ट होती है उनका लाइफस्टाइल देख के उसके हिसाब से उनसे फीस स्ट्रक्चर वो आस्क करते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल ही उनके लेवल के मुताबिक ही होता है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली इंग्लिश हर किसी के लिए इतनी जरूरी हो गई है कि हर बंदा चाहता है, और दूसरे इंस्टीट्यूट से फर्क ये है कि हम रटाया काम नहीं करते, हम स्टूडेंट्स के हिसाब से चलते हैं, उनके माइंड सेट के हिसाब से चलते हैं, फ्रेंडली एटमोसफेयर में काम करवाते हैं। दूसरा ये कि हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरव्यू देने का और जॉब के लेवल पे या प्रेजेंटेशन देने का भी हुनर बताते हैं कि आप किस तरह अपनी नर्वसनेस को, अपने जो लो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करके आप फाइट कर सकते हो, आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। मैडम, एक ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो भी चाहते हैं कि एक पार्ट टाइम मतलब साथ कोई बिजनेस शुरू करें, तो कुछ लोग लैंग्वेज सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। अब एक 9 से 5 या 9 से 6 एक ऑफिस में वो बंदा काम करे, उसके बाद वो इधर आता है, ठीक है, तो क्या आपके पास इतना टाइम है, अवेलेबिलिटी है कि आप इस इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट है उनको दे सके? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो इसी मकसद के, हमारी तो जॉब भी यही है ना कि हम तो 9 to 5 या 9 to 6 जो है, हमारा कंसर्न ही है कि दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा फेडअप होते हैं, सारा दिन एक रूटीन का काम करते हैं, तो हम उनको लेसन इस तरह से भी देते हैं कि भाई आपने टेंसेस को रिपीट करने या प्योर ग्रामर, हम ये डिस्कस करेंगे आपका दिन कैसा रहा, या हम सोसाइटल टॉपिक्स को लेके चलेंगे जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और उनका माइंड रिलैक्स होगा उनको सोचने की। क्योंकि हमारे होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, एक टॉपिक दे देना, एक मोबाइल का टॉपिक है, एक इस तरह से टॉपिक दे देना कि जिसके प्रोज और कॉन्स को वो अच्छे तरीके से बता सके, वो एक माइंड सेट सोच में और एक डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं, और वो उनको जो उनकी डेली रूटीन है वो उसमें फिर हैजत नहीं बनती, रुकावट नहीं बनती है। मेरे पास अभी नर्सेज हैं जो कि होली हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, वो यहाँ आती है, वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा। इसी तरह मैंने बताया था कि हाउस वाइफ है, वो 56 ईयर्स ओल्ड है, वो आती है, वो बहुत खुश होती है कि मैंने आरटीवी से ये लफ्ज सीखा, मैंने ये यहाँ पे ये प्रैक्टिस की है। तो ये चीज होती है कि हमारा मेन मकसद ये है कि वो जो एक अंदर कहीं फंसा हुआ है उसको लेके आना। मैडम, कोई है आपके पास ऐसे एग्जांपल पास्ट की कि आपने एक स्टूडेंट को गाइड किया होगा और उसका आइल्स में अच्छा बैंड आया हो या कुछ ऐसा? जी, क्योंकि मैंने खुद भी आइल्स किया था और मैंने पर्सनली वो चीजें एक्सपीरियंस की, तो मैंने बताया था। मेरी 2 स्टूडेंट हैं जो कि माशाल्लाह से इंग्लैंड में, एक तो बैठी हुई है इंग्लैंड में स्पाउस वीजा के ऊपर है, उनका 6.5 बैंड आया था, वो इतनी नर्वस थी जब वो आई थी, उनको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और एक मेरी स्टूडेंट है वो जर्मनी के लिए कर रहे थे, वो अपडेट तो मेरे पास नहीं है मगर उनका 7 बैंड आया था। देखिए, हमारा ये काम होता है कि हम माइंड सेट के हिसाब से डील करें, बाकी जो उनके ऊपर होता है कि वो किस लेवल का लेके चल रहे हैं, किस लेवल का वो वहाँ पे नर्वस होते हैं या नहीं, ये चीज मैनेज करते हैं, ये फिर उस पे आ जाता है। मैडम, इसके अलावा भी कोई कोर्स पढ़ा रही है यहाँ पर आप? जी, मैं बेसिक आईटी, मतलब स्पोकन के अलावा आप जो है बेसिक आईटी, सही, कंप्यूटर बेसिक आईटी गर्ल्स के लिए है यहाँ पे। सही है। ये तो बहुत अच्छी, मतलब मैडम जो है यहाँ पर अगर कोई मेल आता है और वो कहता है मुझे टीचिंग है, तो उसके लिए तो जफर साहब ने मुझे बताया कि उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन एक अलग बना। आप फीमेल को पढ़ाते हैं? फीमेल को, जी बिल्कुल, फीमेल को टीच करें। कंप्यूटर के कोर्सेज है हमारे जो, हाँ बता, एडवांस जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उस सर का कंसर्न है, लेकिन जैसा कि वही बात है कि गांव के लेवल के से लोग आ रहे हैं, जैसे आपने आगे देखा भी है, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उनको एक हमने पूरा एक्सप्लेन करना। जैसे अगर आप बेसिक आईटी की बात करें तो टाइपिंग का किस तरह है, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उनका जो वर्ड स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो समझा के उनको समझाना, उनको अंडरस्टैंड कराना, ये मेरा कंसर्न है। बहुत अच्छी बात है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। तो आप लोगों ने देखा कि मैडम मल्टीटास्कर हैं, बेसिकली उनको ना सिर्फ वो आइल्स और इसकी तैयारी करवाती हैं, बल्कि वो आईटी की भी, अगर किसी फीमेल को नॉलेज पढ़ना है तो वो मैडम के पास आए। मैडम आईटी की भी ट्रेनिंग देती हैं, ग्राउंड लेवल से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।